नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभात वाली आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कंप्यूटर विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। उसी कड़ी में हमने अब प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट किया है। पिछली क्लास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि वॉलपेपर क्या होता है, स्क्रीन सेवर क्या होते हैं, आइकन्स क्या होते हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके आगे वाला चौथा हिस्सा जो होता है जिसे हम कहते हैं टास्क बार। ये डेस्कटॉप का हिस्सा है जिसे हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टास्क बार। होती कहां है टास्क बार? एक बार देखो अगर विजिबल है तो सबसे नीचे हमें डिस्प्ले हो रही है टास्क बार। हो सकता है इन आइकन की वजह से आपको नहीं दिख रही हो, मैं इसे ऊपर ले चलता हूं। ऊपर ले जाके आपको अच्छे से इसे क्या करवा देता हूं, शो। किसकी बात कर रहा था मैं? टास्क बार की। टास्क बार को मैं पकड़ के ऊपर की तरफ ले चलता हूं। सबसे ऊपर आ गई है, उम्मीद कर रहा हूं दिख रही होगी आपको। ऊपर से पकड़कर मैं इसे लेफ्ट में भी ले जा सकता हूं, इस बार जरूर दिख रही होगी। यहां से पकड़कर मैं इसे राइट में ले जा सकता हूं, इस बार भी आप लोगों को जरूर दिख रही होगी। इस टास्क बार का एक कॉमन सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर एक बटन दिखाई दे रहा है। किसकी बारे में बात कर रहा था मैं? टास्क बार के बारे में बात कर रहा था। यहां पर एक गोल बटन दिख रहा है जिसे हम विंडोज बटन के नाम से जानते हैं। कौन से बटन के नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं कि कौन सा बटन है? विंडोज बटन है। अब आज के दिन का टास्क बार लिखते ही पहला सवाल, टास्क बार क्या होती है? देखो, ये जो स्क्रीन के सबसे नीचे की ओर ऐसे एक पट्टी बनी होती है, ऐसे एक बार बनी होती है, इसे हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टास्क बार के नाम से जानते हैं। आप ध्यान से देखो, इस टास्क बार पे इस साइड एक गोल बटन बना होता है। गोल बटन या इस प्रकार से जो बटन दिख रहा है आपको उधर टास्क बार की तरफ, इस बटन को हम कौन सा बटन कहते हैं? इस बटन को हम कहते हैं स्टार्ट बटन। कौन सा बटन कहते हैं? स्टार्ट बटन कहते हैं। तो आज के दिन का पहला प्रश्न, आज के दिन का कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी विंडोज होती है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? स्टार्ट बटन नहीं होता। ऐसी कौन सी विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन होता ही नहीं है? यानी ऑप्शन ए लिख रहा हूं कि विंडोज एक्सपी में नहीं होता है। ऑप्शन बी लिख रहा हूं कि विंडोज 8 में नहीं होता है। ऑप्शन सी लिख रहा हूं कि विंडोज विस्टा में नहीं होता है। ऑप्शन डी लिख रहा हूं कि विंडोज कौन सी में नहीं होता है? 7 में। 10 में तो होता है क्योंकि मैं 10 का यूज कर रहा हूं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने यहां पर 10 का नाम नहीं लिखा। ऐसी कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन ही नहीं होता है? अब आप तो कहोगे सर सभी में होता है, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई कहेगा गुरुजी एक्सपी में को नहीं हुआ है, कोई कहेगा 8 में को नहीं हुआ है, कोई कहेगा विस्टा में नहीं होता, कोई कहेगा सर 7 में नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा कौन सा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो दोस्तों विंडोज 8.1 यानी विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। वो टच की तरह काम करने वाला था, डायरेक्ट खुलता था। इन सभी विंडोज में कौन सा बटन होता है? स्टार्ट बटन होता है। केवल एक विंडोज 8 है इसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। अब मैं कह रहा हूं ये जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, अभी ऊपर था तो ये फीचर खुल गए बहुत सारे, ये लिस्ट खुल गई, इसमें जो प्रोग्राम है और जो हमने रिसेंट ओपन किए हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम की सूची है वो यहां से दिख जाती है। दूसरी बात, इस स्टार्ट बटन को चालू करना है या बंद करना है, ओपन करना या क्लोज करना है, तो आप या तो माउस का क्या कर दो, क्लिक कर दो, उससे ये ओपन या क्लोज हो जाएगा। आप क्लिक नहीं कर सकते तो कीबोर्ड से कौन सा की दबा दो? विंडोज की दबा दो, उससे भी आप ऐसा कर सकते हो। तो स्टार्ट बटन को ओपन या क्लोज करने के लिए हम विंडोज की का यूज करते हैं। स्टार्ट बटन के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑल प्रोग्राम्स। क्या रहता है? ऑल प्रोग्राम्स।
उसमें क्या रहता है, जितने भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में हमने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, इंस्टॉल कर रखे, उन सभी की सूची, उन सभी की लिस्ट किसके पास रहती है, इस ऑल प्रोग्राम के पास रहती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी कहानी, सिंपल सा स्टेटस डिस्कस कर रहा हूं। मैंने मेरी तरफ से आपको स्टार्ट बटन के कुछ सिंपल फीचर बता दिए। इस स्टार्ट बटन के बाद एक और जनरल सी बात करते हैं। ये जो टास्क बार है ये डेस्कटॉप में सबसे नीचे होती है। कहां पर होती है, सबसे नीचे होती है। क्या हम इस टास्क बार की पोजीशन में बदलाव कर सकते हैं? क्या पोजीशन में क्या कर सकते हैं? टास्क बार की इस स्थिति में नीचे से ऊपर जा सकती है क्या, लेफ्ट राइट भी जा सकती है क्या? हाँ। क्या ये सेंटर में भी आ सकती है क्या? नहीं। हम चाहे तो टास्क बार को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन कहां पर नहीं जा सकती? टॉप में जा सकती है, बॉटम में जा सकती है, लेफ्ट में जा सकती है और राइट में भी जा सकती है, लेकिन कहां नहीं जाएगी? टास्क बार की जो पोजीशन होती है वो सेंटर नहीं होगी। ठीक है, यहां तक बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि टास्क बार की पोजीशन में आप बदलाव तो कर सकते हो, लेकिन आप बदलाव करके उसे कहां नहीं लेकर जा सकते हैं, उसे आप सेंटर में लेकर नहीं जा सकते। फिलहाल मेरा टास्क बार कहां बैठा है? मेरा टास्क बार अभी राइट साइड में रख रखा है मैंने। कौन सी साइड में है टास्क बार? अभी राइट साइड में, यानी दाईं ओर है। चलिए, टास्क बार का यह हिस्सा तो स्टार्ट बटन का होता है जिसे हमने देख लिया है। अब यहां पर इस वाले हिस्से की बात करते हैं। देखो कहां दिख रहा है, इस नीचे की तरफ देखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको अलग ही, इस पोर्शन को कहा जाता है, इस पोर्शन का अलग से नाम होता है। पता है क्या होता है? इसे कहा जाता है सिस्टम ट्री। क्या कहा जाता है? सिस्टम ट्री। ये पिछले पेपर में पूछा गया एक प्रश्न है। क्या कहा जाता है? सिस्टम ट्री। यहां पर हमें डेट और टाइम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? डेट एंड टाइम दिखाई देता है। पेपर में पूछा गया था टास्क बार का वह हिस्सा जहां पर तारीख और समय दिखाई देता है, डेट और टाइम दिखाई देता है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे कहते हैं। डेस्कटॉप पे सबसे नीचे टास्क बार होती है, उसके दाईं ओर के हिस्से को सिस्टम ट्रे कहा जाता है, जहां पर डेट और टाइम दिखाई देते हैं। क्या हम डेट और टाइम यानी तारीख और समय में बदलाव कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, अगर हमें ऐसा करना है तो हम कैसे करेंगे? कंट्रोल पैनल की सहायता से करेंगे। एंड डेट और टाइम यानी तारीख और समय में बदलाव करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब टास्क बार के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है? देखो, यहां तक तो ठीक है सर, हमें ये हिस्सा समझ आ गया। अब यहां पर आते हैं। कोई भी प्रोग्राम मैं ओपन कर रहा हूं, सपोज करो मैंने वर्ड ओपन किया, सपोज करो मैंने क्या ओपन कर लिया? एक्सेल ओपन कर लिया, सपोज करो मैंने यहां पर इंटरनेट भी चला लिया, ये सब चीजें मैंने यहां पर चालू कर ली। अब बता रहा हूं, क्या इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम पर जा सकता हूं? क्या इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम पर जा सकता हूं? क्या इससे मैं इस पर भी जा सकता हूं? क्या हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। ऐसा करना पता है क्या कहलाता है? नेविगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेविगेशन कहलाता है। नेविगेशन की शॉर्टकट की होती है एल के साथ में आप कौन सा बटन दबाओ? टैब। अगर आप नेविगेशन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बटन दबाना है? एल्ट के साथ टैब दबाना है। दूसरी बात बताऊं, ओपन जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे, ओपन किए गए प्रोग्राम, कौन से? ओपन किए गए प्रोग्राम हमें कहां पर दिखाई देंगे? टास्क बार पर शो होते हैं। आप कुछ भी चला लो कंप्यूटर में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, सभी की सभी चीजें आपको कहां दिखाई देने लग जाएगी दोस्तों? टास्क बार पर दिखाई देने लग जाएगी। क्या हम उन सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज एक साथ कर सकते हैं क्या? हाँ,
क्या उन सभी को मैक्सिमाइज वापस कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर हम किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक बटन दबा लो विंडोज के साथ डी, सारे के सारे प्रोग्राम क्या हो जाएंगे आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। टास्क बार पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करना, वापस से मैक्सिमाइज करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कौन सी की से कर सकते हैं? विंडोज प्लस डी से कर सकते हैं। टास्क बार में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना नेविगेशन कहलाता है। नेविगेशन के लिए शॉर्टकट की जिसका हम यूज करते हैं कौन सी होती है? एल्ट के साथ टैब दबाकर आप ऐसा कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने साधारण और सिंपल बातें कर ली है। आगे बढ़ सकते हैं? जी सर, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ें। चलिए, हमने सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग देखा था जिसे हम किसके नाम से जान रहे थे? टास्क बार के नाम से जान रहे थे। अब टास्क बार के बाद हम अगले कुछ हिस्सों की तरफ डिस्कशन करते हैं। देखो, जो टास्क बार था मैं इसे एक बार नीचे लाता हूं और आप लोगों के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आपको, जिससे आप इसे अच्छे से यूज कर पाओगे। शायद थोड़ा सा आपको ये बीच में विजिबल हो जाएगी। ये देखो, ब्लैक स्क्रीन तो है, लेकिन ये हिस्सा जो मैंने कैप्चर करके आप लोगों के लिए दिखाया है, इस हिस्से को मैं टास्क बार का नाम देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन क्या है? देखो, कि टास्क बार के बाद हमें कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करनी है जो विंडोज के साथ में इनबिल्ट आते हैं, यानी आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, पहले से आपकी विंडोज के साथ क्या रहते हैं? उपलब्ध रहते। उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। तो अब नंबर 2 पर, एक नंबर पे डेस्कटॉप था, 2 नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नोटपैड के बारे में। अब नोटपैड क्या होता है ये हमें समझना है। नोटपैड विंडोज के साथ पहले से आता है, आपको अलग से नोटपैड को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो विंडोज के साथ पहले से उपलब्ध, विंडोज के साथ पहले से उपलब्ध टेक्स्ट एडिटर होता है, एडिटर होता है। ठीक है, कौन सा एडिटर होता है? टेक्स्ट एडिटर होता है। इसकी फाइल को हम कौन सी फाइल कहते हैं? टेक्स्ट फाइल कहते हैं। इसमें जो फाइल बनेगी उन फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? टेक्स्ट फाइल के नाम से जानते हैं। जो इसके अंदर फाइल बनती है उन सभी फाइलों का होता है दोस्तों एक्सटेंशन। क्या होता है? जो इसके अंदर फाइल बनती है उन सभी फाइलों का एक्सटेंशन होता है और वो क्या होता है? .txt होता है। अब मैं उन सभी फीचर्स के बारे में वन बाय वन बात करूंगा जो इस विंडोज के साथ इनबिल्ट आते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी के सभी उपलब्ध होते हैं विंडोज में। जाके आप यहां पर ऑल प्रोग्राम वाला जो ये फीचर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक्सेसरीज पर जाना है। कहां पर जाना है? एक्सेसरीज पर जाना है। एक्सेसरीज में जाने के बाद आप सभी को ये सारे फीचर आराम से दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है मेरी बात? थोड़ा और इन सभी डॉक्यूमेंट या यूजर्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन या बातचीत कर लेंगे। ठीक है, यहां पर देखने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। सूचना साइक का पिछला पेपर हुआ था 2018 में। उस सूचना साइक के पेपर में कुछ प्रश्न आए। क्या आया? कि अगर हमें HTML, जावा या PHP के प्रोग्राम बनाने हो, HTML, जावा या PHP के क्या बनाने हो? प्रोग्राम बनाने हो, तो क्या हम नोटपैड में बना सकते हैं क्या? हाँ, तो HTML, जावा और PHP के प्रोग्राम बनाने के लिए कंपाइलर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। नोटपैड चालू करना चाहते हो तो आप स्टार्ट पर जाओ, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर चले जाओ। ऑल प्रोग्राम्स पे जाकर आप कहां पे चले जाओ? एक्सेसरीज पर चले जाओ। एक्सेसरीज पर जाकर आपको क्या मिल जाएगा? नोटपैड मिल जाएगा।
आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप रन पर जाकर क्या लिख दो, डायरेक्ट और डायरेक्ट नोटपैड, आप नोटपैड स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो जनरल चीजें एक्सेसरीज में होती है उन सभी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। नोटपैड के बारे में हम देख रहे हैं कि नोटपैड विंडोज के साथ पहले से उपलब्ध टेक्स्ट एडिटर होता है जिसे टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एक्सटेंशन क्या होता है इसकी फाइल का, .txt होता है। ये प्रश्न सूचना सहायक में आया हुआ था, ये प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट 2016 के पेपर में आया था। सिंपल प्रश्न है लेकिन अलग अलग पेपर में पूछा गया। अच्छा, नोटपैड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर ऐसा भी पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटपैड के बाद तीसरे नंबर पे एक और फीचर आता है जिसे हम कहते हैं वर्डपैड। क्या कहते हैं? वर्डपैड। ठीक है, जैसे नोटपैड विंडोज के साथ पहले से आता है वैसे ही वर्डपैड भी विंडोज के साथ पहले से आता है, आपको अलग से इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ड और वर्डपैड अलग है। इसकी फाइल क्या बनाती है? डॉक्यूमेंट बनाती है। क्या बनाती है? डॉक्यूमेंट। लेकिन इसकी फाइल का एक्सटेंशन जो होता है, किसकी बात कर रहा हूं? एक्सटेंशन की। इसकी फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है RTF। कौन सा होता है? RTF। R का मतलब क्या होता है? रिच। T का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट। और F का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट। इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसे हम कहते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। नोटपैड से ज्यादा अच्छे फीचर्स इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। ये भी विंडोज के साथ इनबिल्ट आता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले नंबर पे विंडोज मीडिया प्लेयर। गुरुजी ये क्या होता है? अगर आप कंप्यूटर में गाने सुनना चाहते हो, जी सर सुनना चाहते हैं, तो गाने प्ले करने के लिए आपको कोई न कोई एप्लीकेशन तो चाहिएगा। वो कौन सा होता है? विंडोज मीडिया प्लेयर। गुरुजी मैं तो VLC यूज करा। भाई VLC मीडिया प्लेयर विंडोज का प्रोडक्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, वो अलग से है। आप अलग से जितने मर्जी प्रोडक्ट यूज कर लो, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो विंडोज के साथ इनबिल्ट आते हैं हम उनकी ही फिलहाल एक बार थोड़ी देर के लिए बातचीत कर रहे हैं। कुछ जी प्रश्न कैसे आएंगे इसके वो भी बताएंगे। ये मीडिया प्लेयर क्या काम आता है? ऑडियो तथा वीडियो फाइल को चलाने के लिए। ऑडियो तथा वीडियो फाइल को चलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इस विंडोज मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। गुरु जी कोई ऑडियो वीडियो फाइल को उदाहरण बताओ। बिल्कुल बता रहा हूं। एक नाम सुना है .mp3, ये कौन सी है? ऑडियो। नाम सुना है .mp4, ये कौन सी है? वीडियो। MP3 MP4 वाली फाइल, DAT वाली फाइल, WAV वाली फाइल चलाने के लिए हम विंडोज मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। MP3 या MP4 का नाम क्या होता है? मूविंग फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। कई बार ऐसे लगाते हैं फेज 3। वास्तव में ये MP3 MPEG होता है, MP4 MPEG होता है। यहां पर 3, यहां पर क्या होता है? 4। ये ऊपर वाला ऑडियो फाइल को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला वीडियो फाइल को रिप्रेजेंट करता है। ये विंडोज के साथ इनबिल्ट जो फीचर्स आ रहे हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने डेस्कटॉप के बारे में बात की, जी सर की। फिर हमने देखा डेस्कटॉप में स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर, फिर हमने देखा आइकन, फिर हमने देखा टास्क बार, फिर हम चले गए उससे आगे जो इनबिल्ट फीचर था। सबसे पहला नोटपैड, उसके बारे में बात की। फिर हमने देखा कि वर्डपैड एक फीचर आता है। फिर हम डिस्कस किए कि इसके बाद एक और फीचर आता है जिसे हम विंडोज मीडिया प्लेयर के नाम से जानते हैं। वो भी इस कंप्यूटर के साथ, ये विंडोज 10 के साथ इनबिल्ट फीचर रहता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर विंडोज 10 का, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट
एक्सप्लोरर। वास्तव में मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, मैं जिक्र करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एज का। मैं इन दोनों का ही जिक्र ना करके एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, वेब ब्राउजर का। किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? एक वर्ड है वेब ब्राउजर। अब इन दोनों का नाम क्यों लिखा? आप स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देख लीजिए, जो नीचे नीचे आपकी डेस्कटॉप दिख रही है, क्योंकि कुछ सीमा है इसकी भी जहां तक ये स्क्रीन को डिस्प्ले करता है, इसके नीचे ई लिखा हुआ है ब्लू कलर में। जो ब्लू कलर में ई लिखा है ये पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को बताया करता था, आजकल यही माइक्रोसॉफ्ट एज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोसॉफ्ट एज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बता रहा हूं, ये दोनों के दोनों वेब ब्राउजर होते हैं। विंडोज 10 में से पहले तो किसका इस्तेमाल किया जाता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज किया जाता था। आजकल हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर एक प्रकार का क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या काम आते हैं दोस्तों? इंटरनेट चलाने के लिए। क्या काम आते हैं? इंटरनेट चलाने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल या इनका उपयोग करते हैं। इससे आगे बढ़े और बात बताएं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, या मैं कह दूं इस पर क्या होती है? वेबसाइट या वेब पेज ओपन होता है। इस पे क्या होता है? वेबसाइट या वेब पेज क्या होता है? ओपन होता है, जिससे हम वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। विंडोज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विंडोज 10 के साथ इसका यूज किया जाता है। अब ये वेब ब्राउजर क्या कंसेप्ट होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ वेब ब्राउजर के नाम लिख रहा हूं। किसके नाम लिख रहा हूं? वेब ब्राउजर के। आप बताइए, सबसे पहला कौन सा है? गूगल क्रोम। कौन सा है? गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। क्या ये विंडोज के साथ इनबिल्ट आता है क्या? नहीं आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक वेब ब्राउजर होता है जिसे हम कहते हैं मोजिला फायरफॉक्स। क्या कहते हैं? मोजिला फायरफॉक्स। क्या ये विंडोज के साथ इनबिल्ट आता है क्या? नहीं। तीसरे नंबर पे आता है जिसे हम कहते हैं IE, मतलब क्या हुआ? इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या ये विंडोज के साथ इनबिल्ट आता है क्या? यस, ये विंडोज के साथ पहले से उपलब्ध होता है। नंबर 4 पर माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये किसके साथ जुड़ा है? विंडोज 10 के साथ। ठीक है मेरी बात। नंबर 5 पर ओपेरा मिनी। नंबर 6 पर यूसी ब्राउजर। नंबर 7 पर सफारी। नंबर 8 पर ईपिक। ये क्यों लिख रहा हूं, नाम सुनना। ईपिक भारत का प्रथम वेब ब्राउजर है। क्या लिख रहा हूं? प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर। कौन सा है? प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आप बताओगे ईपिक भारत का पहला वेब ब्राउजर है। नंबर 9 पर लिख रहा हूं नेटस्केप नेविगेटर। ये सूचना साइक के पेपर में सवाल, ये महिला परीक्षक के पेपर में सवाल, ये RSCIT के पेपर में सवाल, ये RSCIT के पेपर में सवाल, ये बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। यानी ये वेब ब्राउजर प्रश्नों से भरे पड़े हैं। अब नेटस्केप नेविगेटर प्रथम व्यापारिक वेब ब्राउजर। पहला जो व्यापारिक वेब ब्राउजर है वो कौन सा था? आपका नेटस्केप नेविगेटर था। नंबरिंग सही कर रखी है क्या मैंने? ठीक है। नंबर 10 पर एक है जिसे हम कहते हैं मोजाइक। क्या कहते हैं? मोजाइक। ये प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। अब अगला प्रश्न मेरे दिमाग में आया। क्या आया गुरुजी बताइए? ये आया, क्या गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है क्या? हाँ सर है।
क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है क्या, इसी के बारे में बात करेंगे। तो गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों, गूगल एक आपका क्या है, सर्च इंजन है। क्या है गूगल? एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होती है। क्या होते हैं? सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होते हैं जहां पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कौन कौन से सर्च इंजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? एक सर्च इंजन है जिसे हम कहते हैं गूगल, दूसरा सर्च इंजन है जिसे हम कहते हैं बिंग, तीसरा सर्च इंजन है जिसे हम कहते हैं याहू, चौथा सर्च इंजन है जिसे कहते हैं MSN, पांचवा सर्च इंजन जिसे कहते हैं हम आस्क मी, ठीक है, छठा सर्च इंजन है जिसे हम कहते हैं एल्टा विस्टा। ये कुछ फेमस सर्च इंजन है जिसके मैंने आपको नाम लिखकर बताए। तो दोस्तों वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहां से हम वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करते हैं। दूसरी बात, सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होती है जो वेब ब्राउजर में खुलती है, लेकिन वो पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक से हमें सर्च करके इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती है। कुछ फेमस सर्च इंजन्स के नाम मैंने आपको स्क्रीन पर बताए। जनरल बातें करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं जो विंडोज के साथ इनबिल्ट फीचर आते, उन्हीं टर्म्स में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मैं क्लियर करता हूं, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत हम करके देखेंगे और उस बात को समझेंगे। हाँ दोस्तों, अब मैंने थोड़ा सा स्क्रीन चेंज किया है। कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था, उस ऑप्शन में शो नहीं कर पा रहा था। एक बार बीच में स्क्रीन चेंज करके मैं कुछ नए फीचर्स के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि सेक्शन को और अच्छा बना दूं। पहले तो जब मैं किसी सेक्शन को शुरुआत करता हूं, जब किसी सेक्शन के बारे में बात करता हूं, तो हमेशा वो चीजें सोच लेता हूं जो किसी एग्जाम में पूछे जाने लायक है, या उन सारी बातों के बारे में भी चर्चा करता हूं जो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि सेक्शन आप लोगों के लिए अच्छा बन जाए, शानदार बन जाए, जानदार बन जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक ऐसे फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप कह दो गुरुजी कौन सा पार्ट होता है सबसे महत्वपूर्ण, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आप कंप्यूटर में किसी भी फीचर का यूज करते तो आप कहते होंगे गुरुजी जो सेटिंग्स का ऑप्शन होता है ना, किसका ऑप्शन होता है, सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वो कैसे काम करता है। देखो हम जब विंडोज पढ़ते थे, मुझे याद है मैं 2006-07 में या उससे पहले भी 8वीं क्लास में जब था, 2004 में मैं कक्षा 8 में था, तो जब मैं कंप्यूटर पहली बार सीखने गया था, हमारे गांव में एक सेंटर खुला था, तो वहां विंडोज 98 का ज्यादा प्रचलन था। फिर 98 के साथ साथ थोड़ा सा XP भी वहां पर वो लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही मैं आगे की क्लासेस में आया तो मैं हैबिचुअल XP के था, फिर मुझे विंडोज 7 का यूज करना पड़ गया, तो फिर मुझे दिक्कत आई। फिर मैं विंडोज 7 का हैबिचुअल हुआ, मुझे विंडोज 8 का इस्तेमाल करना पड़ गया। अब मैं कौन सी विंडोज के साथ कार्य करने की सोच रहा हूं, विंडोज 10 के साथ। दोस्तों एक और बात बताऊं, जो एंड्रॉइड मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं वो एंड्रॉइड मोबाइल में चलते हैं। गुरुजी एक बात बताओ, एंड्रॉइड मोबाइल का एप्लीकेशन के LED में चार्ल्स के का मतलब क्या, चल सकते हैं क्या? बिल्कुल चल सकते हैं। जो आप एंड्रॉइड मोबाइल के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो वो आप अपनी LED में भी यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है गुरुजी। हाँ यही तो मैं बात कर रहा हूं भी, नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे कंप्यूटर में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है भाई, उससे संबंधित क्या कोई सवाल आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। पहले उन सवालों के बारे में बताओ गुरुजी। पहले तो आप स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा स्क्रीन को वाइड कर रहा हूं ताकि मैं लिख पाऊं कुछ प्रश्न को। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि कंप्यूटर में सेटिंग से संबंधित काम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कहां पर होते हैं, पहले वो बताओ मुझे। तो सेटिंग से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे कहां पर होते हैं, कंट्रोल पैनल पे होते हैं। कहां पर होते हैं, कंट्रोल पैनल। मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट पर जाकर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उस ऑप्शन पे मुझे कंट्रोल पैनल का फीचर अलग से मिल जाएगा, मैं वहां से कंट्रोल पैनल ले सकता हूं। स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, वरना आपको मैंने बताया था आजकल डेस्कटॉप के एक आइकन के रूप में अलग से कंट्रोल पैनल काम करता है। ये हमारा कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन है।
आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहां कुछ फीचर है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। गुरुजी हमारा विंडोज रोट अपडेट मांगता है, विंडोज क्या मांगता है, अपडेट मांगता है। उसके अलावा एक और प्रश्न जो लगभग पेपर में पूछा जाता है और बच्चे गलत जवाब देते हैं, यहां पर एक नाम दिख रहा है फायरवॉल। क्या दिख रहा है, फायरवॉल। साथ में लिखा हुआ है विंडोज डिफेंडर, जो विंडोज की क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो दोस्तों फायरवॉल क्या आग की दीवार होती है क्या? फायर का मतलब आग और वॉल का मतलब क्या हुआ, दीवार। क्या आग की दीवार होती है क्या? क्या ये हमारे कंप्यूटर की आग से रक्षा करता है क्या? नहीं दोस्तों, नहीं साथियों, ये जो फायरवॉल होता है ये आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी से संबंधित है। कंप्यूटर की किससे संबंधित है दोस्तों? ये कंप्यूटर की सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जिस मशीन और जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखो कुछ फीचर्स मैं यहां पर दिखा रहा हूं। क्या आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो क्या? जी गुरुजी करते हैं। क्या उसमें बैटरी लगी होती है क्या? जी गुरुजी लिक्विड वाली लगी है। कोई कहेगा सर मेरे तो नॉर्मल वाली लगी है, कोई कहेगा सर मुझे तो बैटरी खुलने वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे उसमें पावर सेविंग ऑप्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पावर सेविंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल फोन के साथ होता है। वो पावर सेविंग ऑप्शंस आपकी विंडोज के साथ भी उपयोग में लिए जाते हैं। कंट्रोल पैनल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि क्या हम हमारे कंप्यूटर में 2 यूजर अकाउंट बना सकते हैं क्या? यूजर अकाउंट बनाने के लिए हम कहां पर जाएंगे? कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल पे जाकर हम 2 यूजर अकाउंट बना सकते हैं। पहले का नाम क्या रख सकते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन, जिस पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं। दूसरे का नाम हम रख सकते हैं गेस्ट, जिस पर कोई भी दूसरा काम कर सकता है। इस पर हम लोग क्या लगा के रख सकते हैं? पासवर्ड लगा के रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कोई डेटा डिलीट नहीं कर पाएगा, आपके डेटा को अनऑथराइज कोई अनइंस्टॉल या इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम इस पर पासवर्ड लगा के रखते हैं। मैंने पिछले पटवार के एग्जाम का जिक्र किया था। अभी आप ज्यादातर विद्यार्थी पटवार वाले जुड़े होंगे। हो सकता है कोई विद्यार्थी दिल्ली पुलिस का भी हो सकता है कोई विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का भी हो। सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन सबसे मैं जनरल बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जनरल बात इन द सेंस जो मुझे आप लोगों को समझाना है। तो क्या समझाना है? क्या मैं डेट और टाइम चेंज कर सकता हूं क्या? यस, आप तारीख और समय में बदलाव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पैनल का यूज करेंगे। गुरुजी एक कंट्रोल पैनल का जिक्र आज वापस क्यों आया? क्या इसका कोई सवाल आता है क्या? जी, मैं अभी आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जो कंट्रोल पैनल से संबंधित होगा। ठीक है, क्या मैं मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल कर सकता हूं क्या? हाँ, प्रिंटर का अलग से ड्राइवर आता है। गुरुजी मेरे पास HP 1005 है। कितना है? HP 1005 है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकता हूं क्या? अब देखो, मैंने मेरे लैपटॉप में किसी का ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है, तो जैसे ही मैं डिवाइस ड्राइवर पे क्लिक करता हूं, इस पे क्लिक करता हूं डिवाइस ड्राइवर पर, तो इसका अलग से ऑप्शन खुल जाएगा। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कौन सा प्रिंटर बता रहे थे गुरुजी आप? मैं तो मेरे पास HP 1005 था। मैंने यहां पर कुछ प्रिंटर्स ऐड कर रखे हैं, किसी के अलग अलग नाम दे रखे हैं। जो जो चीजें इसके साथ ऐड होती है किसी न किसी तरीके से लैपटॉप के साथ, उन सभी के नाम देते हैं। ये जेनरिक PNP मॉनिटर, तरंग, ब्लूटूथ, मैंने मेरा एक स्पीकर है उसको जोड़ रखा था, टच कीबोर्ड जुड़ा हुआ था। ये अलग अलग चीजें जो किसी न प्रकार से इस मशीन के साथ कनेक्ट है, उन सबके नाम दे रहे हैं। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं वो भी यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बताने और समझाने का साधारण मतलब है कि जो मैं कंट्रोल पैनल आपको दिखा रहा था, उस कंट्रोल पैनल के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं कि क्या मैं माउस का आइकन बदल सकता हूं क्या? बदल सकता हूं। क्या मैं डेट और टाइम बदल सकता हूं क्या? हाँ। क्या मैं किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकता हूं क्या? तो ठीक है, मैं कुछ बातें यहां पर लिखता हूं जिससे आगे हम एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंट्रोल पैनल।
ठीक है। हाँ, माउस का क्या बदलना चाहे, आइकन। प्रिंटर को क्या करना चाहे, ऐड, और साथ में क्या करना चाहे, रिमूव। क्या यूज करना चाहे, विंडोज अपडेट्स। क्या यूज करना चाहे, विंडोज फायरवॉल। सवाल आता है इसका, बता दोगे कि कंप्यूटर की नेटवर्क में सुरक्षा के लिए हम किसका यूज करते हैं, विंडोज का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विंडोज फायरवॉल के बाद हम जिक्र कर रहे हैं किसका, डेट एंड टाइम का। ठीक है गुरुजी। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूजर अकाउंट। क्या बनाना चाहते हैं, यूजर अकाउंट। 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, आप जितने मर्जी यूजर अकाउंट बना सकते हैं। हम किसी यूजर अकाउंट को लॉग आउट करके नए यूजर अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं। हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में एक यूजर अकाउंट का महत्व क्या होता है। आप कहीं पे नेटवर्किंग यूज करते हैं, एंड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, वहां पर हमें इन यूजर अकाउंट का काफी ज्यादा यूज करना होता है। कैसे, आप किसी पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को शेयर कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हो, आप अपने सर्वर पर बैठकर यूजर अकाउंट वाइज सारे के सारे अकाउंट्स की डिटेल्स देख सकते हो। अकाउंट मतलब खाता भाई, यार अकाउंट को नहीं हो भाई जी। अकाउंट्स मतलब अकाउंट कौन से होते हैं, जिसे हम अलग से डेस्कटॉप क्रिएट हो जाती है, उस मेन डेस्कटॉप की अलग से इमेज क्रिएट हो जाती है जिस पर आप अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहां तक सारी बात समझ आई जी सर। कंट्रोल पैनल के बारे में आप जितनी बातें कर रहे थे वो सारी की सारी हम लोगों को समझ आ गई है। कुछ एक सवाल पूछ लूं क्या? हाँ गुरुजी पूछ लो। कथन वाले पूछूं कि नॉर्मल वाले? नॉर्मल वाले पूछ लो। पहला प्रश्न है, विचार कीजिए। विचार कीजिए। 1 नंबर। अब जो विचार करवाऊंगा तो 1-2 विचार कराने से क्या होता है, 4-5 करवा लेता हूं। अरे गुरुजी 10 करवा लो विचार में, हमें क्या दिक्कत है। विचार कीजिए। कंट्रोल पैनल सेटिंग्स की तरह कार्य करता है। ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है। कंट्रोल पैनल किसकी तरह कार्य करता है, सेटिंग्स की तरह कार्य करता है। नंबर 2 पर गेम्स का ऑप्शन एक्सेसरीज में होता है। 3 कैल्सी लिखने पर कैलकुलेटर ओपन होता है। अगर हम सर्च पे कैल्सी लिखेंगे तो क्या ओपन होगा, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। नंबर 4 पर विंडोज 10 में SCIENC साइंटिफिक कैल्सी का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, मैंने यहां पर बहुत साधारण सा सवाल आप लोगों ने लिखा है। अब इस साधारण से सवाल को एक और अच्छा प्रश्न बनाता हूं। गुरुजी कैसे बनाओगे? अरे मैं बनाऊंगा। इस साधारण से सवाल के बारे में डिस्कशन करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल और आ गया। क्या इससे संबंधित आया है क्या? ना। अब हमें इन कथनों के बारे में विचार करना है। दोस्तों एक बात बताता हूं, जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव पढ़ते ही आपको उन चारों में से कोई 1 या 2 आंसर लगने लग जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ लिखा हुआ विचार करते हैं, कथन को पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ते लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें उसको सोचना पड़ता है, उस सवाल को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। क्या सोचना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है, उसी को मैं बताने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है,
कंट्रोल पैनल सेटिंग्स की तरह कार्य करता है। ये तो ठीक बात है कि जैसे हमारे मोबाइल में, जैसे हमारे कंप्यूटर में सेटिंग्स होती है, वैसे ही लैपटॉप और विंडोज 10 के साथ हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। ठीक है गुरुजी, यहां तक बात समझ आ गई। आगे क्या लिखा है, गेम्स का ऑप्शन एक्सेस सीरीज में होता है। अब देखो मैं विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको स्क्रीन ओपन करके देता हूं, अगर आप लोगों के लिए विजिबल है तो ये विंडोज 10 का ऑल प्रोग्राम्स वाला फीचर है। विंडोज 10 से पहले हम विंडोज 8 और विंडोज 7 का यूज करते थे। विंडोज 8 में तो ये स्टार्ट वाला ऑप्शन ही नहीं खुलता था, वो तो टच की तरह सीधा सीधा काम करता था, वहां से आप यूज कर सकते हो। इसमें कुछ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है जिनका मैं हमारे लैपटॉप के साथ, हमारी मशीन के साथ यूज करता हूं। इनबिल्ट कुछ है, कुछ मैंने अलग से इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है मेरी बात। मैं इसके बाद एक और प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद आज के इस सेक्शन को खत्म करूंगा। इस प्रश्न में मैंने कहीं पर आपको ये नहीं दिखाया, कहीं पर ये बताने की कोशिश नहीं की कि कहीं पर एक्सेसरीज का नाम ही नहीं दिख रहा। अरे पहले हम लोग क्या करते थे विंडोज 10 से पहले, अब देखो गेम्स का कहीं फीचर दिख रहा है क्या? मैं यहां पर गेम्स लिखकर देखता हूं, क्या कुछ गेम सर्च होते हैं क्या? बिल्कुल दिखा रहा है, सेव्ड गेम दिखा रहा है, रॉकस्टार गेम्स दिखा रहा है, गेम मोड सेटिंग दिखा रहा है, या अलग से कोई नहीं बता रहा है। तो अब मैं ऑल के बाद जाता हूं ऐप पर, क्या गेम का कोई ऐप हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है क्या? गेम सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाओ, वैसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जानबूझकर गेम्स को डिलीट कर दिया जो मेरे लैपटॉप के साथ में यूज करता था। आपको बता दूं, गेम का ऑप्शन एक्सेसरीज में नहीं होता है, ये आपको डायरेक्ट दिखाई देता है। एक्सेसरीज में कुछ फीचर्स हम विंडोज के साथ यूज करते हैं, उनके नाम लिख रहा हूं। पहला कौन सा होता है, नोटपैड होता है। दूसरा कौन सा होता है, वर्ड पैड होता है। तीसरा कौन सा होता है, कैलसी होता है, कैलकुलेटर होता है। उसके बाद मैथ इनपुट पैनल होता है। कौन सा होता है, मैथ इनपुट पैनल, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद एक आपका स्टिकी नोट्स होता है, उनके बारे में भी बात करेंगे। ये सभी के सभी फीचर्स आपके एक्सेसरीज, अलग से एक ब्लॉक बना होता है, उस एक्सेसरीज के ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, कैलसी लिखने पर कैलकुलेटर ओपन होता है। वही लिखकर देख लेते हैं, कहां जाए, ऑल सर्च पर जाए, क्या लिखें, कैलसी। कैलसी लिखते ही आपका अलग से कैलकुलेटर ओपन हो गया। दिख रहा है क्या? इस कैलकुलेटर में क्या हम अलग से मोड भी चेंज कर सकते हैं क्या? क्लिक करके देखते हैं, कहीं न कहीं कुछ तो फीचर दिखाई देगा। देखो, इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में बदल सकते हैं। दिख रहा है क्या? इस कैलकुलेटर को हम चाहें तो कौन से में बदल सकते हैं, साइंटिफिक मोड में भी बदल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो कथन मैं स्क्रीन पर लिखकर आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, उन कथन में पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। आप इस कैलकुलेटर को साइंटिफिक मोड में या चाहो तो प्रोग्रामिंग मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कुछ स्टैंडर्ड फीचर इसके अंदर आ रहे हैं। यहां पर आप ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन प्रकार के नंबरों को भी कन्वर्जन करवा सकते हो। बिटवाइज ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर की तरह काम करता है। अलग अलग ये फीचर हम लोग इसके इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न और सोचा था, ताकि मैं वापस आपको बताता हूं कि आप जितने भी क्लासेस, जितने भी सेक्शन अभी देख रहे हैं, उन सभी सेक्शन में मैंने क्वेश्चन आंसर को वेटेज दिया है। क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हमेशा किया है। करने का रीजन क्या रहता है कि आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक जो मुझे डिलीवर्ड करना है टेक्नोलॉजी वाइज, वो क्वेश्चन के माध्यम से ही पहुंचता है। और क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता ही पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और साथ के साथ आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम अलग अलग सिस्टम्स का यूज करके इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमने एक शानदार सेक्शन डिस्कस करने की कोशिश की। इस सेक्शन में मैंने वो सारी बातें आप लोगों के सामने की जो कंट्रोल पैनल से संबंधित थी या वेब ब्राउजर से संबंधित थी। इसके अलावा उस एक वेब ब्राउजर पर बात खत्म करता हूं। कौन से वाला वेब ब्राउजर हमें पढ़ना था? मोजिला फायरफॉक्स।
कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। ये आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स वेब ब्राउजर होता है। कौन सा होता है? ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स की टेक्निकली परिभाषा होती है कि वो हमारे लिए क्या होता है? फ्री होता है। इसके लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कंपनी की अनुमति या परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इसके सोर्स कोड हमें मिल जाते हैं। हम कोडिंग वगैरह करना चाहे तो इसके साथ कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमने जनरल डिस्कशन इसके साथ कर लिया और सीख लिया। आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, बढ़ जाइए। आज के इस सेक्शन में इतनी ही बात कर दे, चलो आगे और विंडोज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही है। आप एप्लीकेशन यानी सोनी एजुकेशन पर क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, आभार।